Assalamu alaikum dear student. Today we are going to discuss edema. अगर आप लोग एडिमा को डिफ़ाइन करते हैं तो एडिमा क्या होता है कि द एक्सेसिव accumulation ऑफ फ्लूइड इन टिश्यू एक्स्ट्रावास्कुलरली। अब यहाँ पे एडिमा में हर जगह पे आप लोग फ्लूइड की बात करते हैं कि फ्लूइड की एक्सेसिव accumulation टिश्यू में हो गई है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में जो 60% फ्लूइड मौजूद होता है तो वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। बॉडी फ्लूइड पे फिजियोलॉजी में मेरा एक पूरा लेक्चर है जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो हमारी बॉडी के फ्लूइड के कंपार्टमेंट होते हैं तो वो कहाँ पे पाए जाते हैं और कितने % होता है, कैसे होता है, तो वो सारी डिटेल उस वीडियो बॉडी फ्लूइड में मौजूद होगी फिजियोलॉजी के लेक्चर में। यहाँ पे हम एडिमा से रिलेटेड जो हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा वास्कुलर एक्यूमुलेशन, तो हम फ्लूइड को डिस्कस करेंगे लिटिल बिट जिससे आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट इज़ मीन बाय इंट्रावास्कुलर फ्लूइड एंड व्हाट इज़ मीन बाय एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड। तो अगर इस डायग्राम में आप लोग देखें तो ये एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है जो डिनोट कर रहा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। ये जो स्ट्रक्चर है ये रेड वाला, दैट इज़ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब हमारी बॉडी में क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है जिसका काम क्या होता है कि पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना, पूरी बॉडी को न्यूट्रिएंट सप्लाई करना। तो एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है जिसमें आपका ब्लड सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी, और एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बाहर वाला सिस्टम होता है जिसमें हमारे टिश्यू सेल्स आते हैं, जिसमें हमारे सिस्टम आर्गन्स आते हैं, जिसमें हमारी बॉडी कैविटीज़ आती हैं। ठीक है, तो एक हो गया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बाहर टिश्यू सेल्स हो गए, टिश्यूज़ हो गए। और आप लोगों को पता है कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि टिश्यू सेल्स नहीं होते, खाली कैविटीज़ पाई जाती हैं हमारी बॉडी में। तो ये मैंने बॉडी कैविटीज़ ड्रॉ किए हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी एडिमा में। अब अगर आप लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात कर लेते हैं और उसके अंदर मतलब वास्कुलर सिस्टम के अंदर वाले इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं, तो आपको पता है कि वास्कुलर सिस्टम के अंदर क्या फ़्लो कर रहा होता है, दैट इज़ ब्लड। ठीक है, यहाँ पे क्या फ़्लो कर रहा होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है। अब विद इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो ब्लड मूव कर रहा होता है वो हम एडिमा में कंसिडर करते हैं इंट्रावास्कुलर एनवायरनमेंट। वो हम क्या कंसिडर करते हैं, इंट्रावास्कुलर एनवायरनमेंट कंसिडर करते हैं। अब इंट्रावास्कुलर एनवायरनमेंट मतलब वास्कुलर सिस्टम के बाहर जितने भी एनवायरनमेंट होगा, फॉर एग्जांपल टिश्यूज़ हो गए, बॉडी कैविटीज़ हो गई, ठीक है, तो वो सारा का सारा हम क्या कंसिडर करेंगे, एक्स्ट्रावास्कुलर एनवायरनमेंट कंसिडर करेंगे। क्लियर। अब एडिमा क्या चीज़ होता है कि इंट्रावास्कुलर सिस्टम के बाहर कहीं पे भी बॉडी फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होती है टिश्यू में, तो दैट इज़ एडिमा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ब्लड में तो क्या चीज़ें पाई जाती हैं, दो चीज़ें पाई जाती हैं, आप सबको पता है। एक सेलुलर पोर्शन होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ब्लड के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं ना, सेलुलर पोर्शन होता है एंड प्लाज्मा होता है। अब जो सेल के अंदर वाला फ्लूइड होता है, सेल के अंदर वाला जो फ्लूइड होता है दैट इज़ कॉल्ड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब जो प्लाज्मा होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो कि सेल के अंदर नहीं है, सेल के बाहर पाया जाता है, तो दैट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब यहाँ पे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड भी मौजूद है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी मौजूद है। क्लियर। अब अगर हम इंट्रावास्कुलर सिस्टम से बाहर वाले सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम एक टिश्यू ले लेते हैं, दैट इज़ फॉर एग्जांपल दैट इज़ लिवर टिश्यू। ये जो टिश्यू सेल्स है दैट इज़ लिवर टिश्यू सेल्स। ठीक है, अब लिवर टिश्यू सेल्स ये सारे बनाए हैं मैंने, फॉर एग्जांपल ये एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा, चौथा। अब सेल्स होंगे और आपको पता है कि सेल के बाहर कुछ स्पेसेस होते हैं एंड दैट स्पेसेस कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। अब 2 सेल्स, 3 सेल्स, 4 सेल्स के बीच ये सारे जितने भी ये स्पेसेस हैं, ये सारे स्पेसेस दैट इज़ कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। क्लियर। अब यहाँ पे सेल के अंदर भी क्या होगा, फ्लूइड होगा, सेल के अंदर भी क्या होगा, फ्लूइड होगा, और सेल के बाहर भी क्या होगा, फ्लूइड होगा। क्लियर। अब अगर आप लोग टिश्यू में बात कर लें,
टिश्यू में। तो टिश्यू के अंदर भी सेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सेल पाए जाते हैं। और सेल के बाहर वाला एनवायरनमेंट पाया जाता है। सेल के अंदर वाला एनवायरनमेंट क्या हो गया? इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। सेल के बाहर वाला एनवायरनमेंट क्या होगा? एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। अब किसी भी टिश्यू की अगर आप लोग बात करते हैं, लिवर टिश्यू, लंग टिश्यू, न्यूरोनल टिश्यू, या फिर आप लोग के मस्कुलर टिश्यू, कहीं पे भी आप लोग बात करते हैं तो वहाँ पे भी दो ही चीज़ें होंगी, सेल्स होंगे और सेल के बाहर वाला एनवायरनमेंट होगा। अब सेल के अंदर भी फ्लूइड होगा, ठीक है, सेल के अंदर भी क्या होगा? फ्लूइड होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और सेल के बाहर जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस की हमने जिक्र करी कि ये सारे इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं। अब यहाँ पे जो फ्लूइड होगा दैट इज़ कॉल्ड, यहाँ पे जो फ्लूइड होगा दैट इज़ कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दैट इज़ कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एंड दैट इज़ बेसिकली, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है विद इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस, दैट इज़ बेसिकली एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, दैट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। अब अगर आप लोगों ने टिश्यू में देखा तो टिश्यू में भी क्या चीज़ पाई जा रही है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी पाया जा रहा है और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड भी पाया जा रहा है, दैट इज़ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब सिर्फ टिश्यूज़ ही नहीं होते हैं हमारी बॉडी में, कुछ सारी कैविटीज़ होती हैं जो कि टिश्यूज़ के बीच पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता होगा कि ये एक रफ डायग्राम है जिसमें मैंने हार्ट शो किया है, थोरेसिक कैविटी, लंग शो किए हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या है? हार्ट है, ये हार्ट है, ये लंग है, ये पेरिटोनियम है, ठीक है। अब यहाँ पे टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ के बीच खाली कैविटीज़ होती हैं, टिश्यू के इर्द गिर्द खाली कैविटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट को कवर करने वाली दो लेयर्स होती हैं, ठीक है, पेरिकार्डियम, उसके दो लेयर्स होती हैं, सीरस एंड फाइब्रस पेरिकार्डियम। अब उन दोनों के बीच खाली स्पेसेस होते हैं, इन दोनों के बीच खाली कैविटीज़ होती हैं जो कि फ्लूइड फिल्ड होती हैं, एंड दैट खाली जो कैविटीज़ होती हैं दैट इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी। और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, दैट इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। सिमिलरली लंग्स के इर्द गिर्द, लंग के टिश्यू को कवर करने के लिए उनके क्या होते हैं? लेयर्स होते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, जिसे हम प्लूरा कहते हैं। प्लूरा के भी दो लेयर होते हैं, पैराइटल एंड विजिबल प्लूरा। अब पैराइटल एंड विजिबल प्लूरा के अंदर भी क्या होता है? खाली कैविटी होती है इन दोनों के बीच, और उस कैविटी में क्या होता है? फ्लूइड होता है, एंड दैट फ्लूइड कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। इसी तरह पेरिटोनियल कैविटी भी होती है जो कि आपके पेरिटोनियम को कवर करती है, उसके बीच भी खाली स्पेस होता है, दैट इज़ कॉल्ड पेरिटोनियल कैविटी। और पेरिटोनियल कैविटी भी फ्लूइड फिल्ड होती है, दैट इज़ कॉल्ड पेरिटोनियल फ्लूइड। अब ये सारे जो फ्लूइड है ये सेल के अंदर नहीं पाए जा रहे हैं, ये सेल के अंदर नहीं पाए जा रहे, ना ही ये सेल के बीच पाए जा रहे हैं। जैसे कि हमने इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात करी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, लेकिन वो क्यों है? क्योंकि वो सेल के बीच पाया जा रहा है, ठीक है, उसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो सारे फ्लूइड हैं, पेरिटोनियल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड, तो ये सेल के बीच नहीं पाए जा रहे, ये ट्रांससेलुलरली पाए जा रहे हैं। इस साइड भी सेल है, इस साइड पे भी सेल है, बीच में एक खाली कैविटी है जिसमें यह सारा फ्लूइड पाया जा रहा है। तो ये सेल के बीच नहीं है, ये ट्रांससेलुलर, इसके इर्द गिर्द सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, और बीच में खाली कैविटी होती है जिसमें सारा फ्लूइड पाया जाता है। तो दैट टाइप ऑफ फ्लूइड जो कि कैविटीज़ में होती हैं, दैट इज़ बेसिकली एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, बट ऐसे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को हम क्या कहते हैं जो कि खाली कैविटीज़ में पाई जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांससेलुलर फ्लूइड, दैट इज़ ट्रांससेलुलर फ्लूइड। अब अगर आप लोग यहाँ पे बात करें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर इंट्रावास्कुलर इन्वायरमेंट में, तो इंट्रावास्कुलर इन्वायरमेंट में भी ICF होता है, ECF होता है, ठीक है।
और एक्स्ट्रा वास्कुलर इन्वायरमेंट की अगर हम रफली बात कर लें यहाँ पे, तो जो एक्स्ट्रा वास्कुलर इन्वायरमेंट होता है तो उसमें हमने दो किस्म के फ्लूइड पढ़े, एक जो सेल के अंदर होता है टिश्यूज़ में, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो जो सेल के अंदर फ्लूइड होगा दैट इज़ इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा जो बाहर होगा वो हमने कहा दो किस्म के होते हैं, एक होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो कि टिश्यूज़ में सेल्स के बीच पाया जाता है, और एक होता है ट्रांस सेलुलर फ्लूइड जो कि आप लोगों की खाली कैविटीज़ में पाई जा रही है। क्लियर। अब हमने क्या कहा, एडिमा को डिफ़ाइन कैसे किया है कि एडिमा क्या होता है कि आपको आपके इंट्रावास्कुलर इन्वायरमेंट से बाहर टिश्यू में कहीं पे भी फ्लूइड की एकमुलेशन होती है दैट इज़ कॉल्ड एडिमा। मतलब एक्स्ट्रा वास्कुलर इन्वायरमेंट में कहीं पे भी फ्लूइड की एकमुलेशन होती है तो दैट इज़ कॉल्ड एडिमा। अब हमने क्या कहा, इंट्रावास्कुलर इन्वायरमेंट में भी ICF ECF है, लेकिन अगर यहाँ पे इन दोनों फ्लूइड में एक्सेसिव एकमुलेशन होती है तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड एडिमा। दैट इज़ नॉट कॉल्ड एडिमा। एडिमा किसे कहेंगे कि यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप लोग के एक्स्ट्रा वास्कुलर इन्वायरमेंट में कहीं पे भी ICF में फ्लूइड की कमुलेशन होती है तो दैट इज़ कॉल्ड एडिमा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कहीं पे एडिमा फ्लूइड की एक्सेसिव कमुलेशन होती है तो दैट इज़ कॉल्ड एडिमा। ट्रांससेलुलर फ्लूइड में भी कहीं पे भी एक्सेसिव कमुलेशन होती है तो दैट इज़ कॉल्ड एडिमा। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे इंट्रासेलुलर फ्लूइड में विद इन द टिश्यू एक्सेसिव एकमुलेशन फ्लूइड की होती है, ICF की होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एडिमा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कहीं पे भी एक्सेसिव एकमुलेशन होती है तो दैट इज़ कॉल्ड एडिमा। अगर कैविटीज़ में जो प्लूरल फ्लूइड है, पेरिटोनियल फ्लूइड है, इसकी एक्सेसिव एकमुलेशन होती है तो दैट इज़ कॉल्ड एडिमा। तो एडिमा क्या चीज़ होता है कि आप लोगों के एक्स्ट्रा वास्कुलर इन्वायरमेंट में जो नॉर्मल फ्लूइड पाया जाता है, चाहे वो सेल के अंदर हो चाहे वो सेल के बाहर हो, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिए हैं कौन कौन से होते हैं, अगर इनमें कहीं पे भी जो नॉर्मल अमाउंट होता है उससे ज़्यादा हो जाए, एक्सेसिव एकमुलेशन हो जाए फ्लूइड की, तो दैट इज़ कॉल्ड एडिमा। विद इन द वेसल अगर आप लोग के ब्लड की एक्सेसिव एकमुलेशन होती है प्लाज्मा की, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग लेक्चर में। तो ये था इंट्रोडक्टरी टू एडिमा कि व्हाट इज़ एडिमा। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे तो दैट इज़ इंट्रासेलुलर एडिमा, कि इंट्रासेलुलर एडिमा क्या होता है और वो कैसे होता है हमारी बॉडी में। होपफुली इससे आप लोगों को एडिमा की समझ आ गई कि व्हाट इज़ एडिमा। अब हम पढ़ेंगे इंट्रासेलुलर एडिमा। अगर एडिमा में कोई भी आपको क्वेरीज़ है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।